Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about why we Indians want our Kohinoor to be returned and will British royal family ever return it to us. तो कोहिनूर कैसे इंडिया से यूके तक पहुंचाना, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आई हैव मेड, तो वो आप देख सकते हो। उसमें कोहिनूर कर्स के बारे में भी बात हुआ है। पर अभी पॉइंट ये है कि कोहिनूर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है एंड क्वीन एलिजाबेथ II के गुजर जाने के बाद इंडियंस को वो हीरा वापस चाहिए। अभी यू माइट थिंक कि क्वीन के गुजर जाने के बाद ही हीरा वापस क्यों मांगा जा रहा है। तो इंडिया जो है वो बहुत सालों से कोहिनूर को वापस लाने का ट्राई कर रहा है, बट अभी लोग फिर से ब्रिटिश फैमिली पे इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि कोहिनूर कर्स के बारे में इवन ब्रिटिशर्स को भी पता है। यही कर्स के डर से ना कभी किसी मेल ने ये हीरे को पहना नहीं है। कर्स के अकॉर्डिंग जो भी मेल ये डायमंड को पहनेगा ही विल ओन द वर्ल्ड बट विल ऑल्सो नो ऑल इट्स मिसफॉर्चून। ओनली गॉड और वुमेन कैन वेयर इट। कई ऐसे किंग्स रहे पास्ट में जो कोहिनूर हासिल करने के बाद ना वियर्ड वे से मारे गए हैं। तो इसे सुपरस्टिशन कह लो या कुछ और, पर ब्रिटिशर्स भी ये कर्स पे बिलीव करते हैं। इस वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सिर्फ फीमेल्स को कोहिनूर पहनना अलाउड है एंड दैट इज द रीजन कि क्वीन एलिजाबेथ II के जाने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन किंग चार्ल्स है जो एक मेल है, तो किंग चार्ल्स वैसे भी कोहिनूर नहीं पहन सकते। मे बी ये हीरा इस वजह से उनकी वाइफ कैमिला को दिया जाएगा, पर नाउ इट सीम्स लाइक कि जो हमारा है वो रिटर्न कर दो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट डाउन। इस वजह से इंडियंस आर डिमांडिंग कोहिनूर्स रिटर्न। पर ब्रिटिशर्स का इतने सालों से यही स्टैंड है कि उन्हें भारत के राजा ने कोहिनूर खुद की मर्जी से दिया था एज कंपेंसेशन फॉर हेल्पिंग देम ड्यूरिंग द सिक वॉर्स। इट इज लाइक इंडिया को इतना लूट लिया फिर भी मन नहीं भरा। स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट कंपेंसेशन। इंस्टेड उन्हें इंडिया को कंपेंसेट करना चाहिए था बिकॉज दे इन्वेडेड। And not just India, many other countries who were colonized by Britishers in the past are demanding the things to be returned that were forcefully taken from their people. जैसे अफ्रीका के लोग भी उनका डायमंड वापस मांग रहे हैं। अफ्रीका को 1881 से 1914 ये पीरियड के दौरान कई यूरोपियन नेशंस ने कोलोनाइज किया। 1914 के बाद से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। जब अफ्रीका को इन्वेड किया जा रहा था तब काफ़ी माइनिंग एक्टिविटीज़ हुए वहाँ पे, सो दैट उनके जो रिसोर्सेस है वो ये यूरोपियन नेशंस लूट पाए। एंड यही माइनिंग के दौरान एक बड़ा सा डायमंड उन्हें मिला था 1905 के साल में। फिर ब्रिटिश सोल्जर्स ने ये डायमंड ना तभी के किंग एडवर्ड VII को पेश कर दिया एंड खुद का सामान समझ के वो किंग ने वो रख भी लिया। अफ्रीका के लोग ये भी क्लेम करते हैं कि ये डायमंड कौन से लूटा गया था एंड अभी दे शुड रिटर्न इट। इस डायमंड का नाम ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका है। इवन इसे कलिनन द फर्स्ट भी कहते हैं। ये कुछ 530 कैरेट्स के अराउंड वे करता है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड। देन रोसेटा स्टोन जो कुछ इस तरह दिखता है उसको भी रिटर्न मांगा जा रहा है। इजिप्ट के जो एक्टिविस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट है वो कई सालों से ये स्टोन को वापस मांग रहे हैं, पर ब्रिटिश म्यूजियम में इसे रखा गया एंड दे आर नॉट रिटर्निंग इट। ये भी कहा गया कि ब्रिटिश आर्मी ने ये फेमस स्टोन को एक बैटल के बाद हड़प लिया था। ये बैटल ब्रिटेन का फ्रांस के साथ हुआ था 1800 के सालों में, पर उस पीरियड के दौरान इजिप्ट फ्रेंच रूल के अंडर था। तो रोजेटा स्टोन को पहले इजिप्ट ने फ्रांस से चुरा लिया, उसके बाद फ्रांस बैटल हार गया एंड बैटल जीतने की वजह से ब्रिटेन को ये मिल गया। अभी उसे भी वो लोग वापस नहीं दे रहे। देन ग्रीस को भी उनका एल्गिन मार्बल्स वापस चाहिए। 1803 के साल में ना ग्रीस में एक आदमी था थॉमस ब्रूस के नाम से। ही वॉज 7th Earl ऑफ एल्गिन। वो एक ब्रिटिश सोल्जर था एंड एक डिप्लोमेट भी था। सो जब वो ग्रीस में पोस्टेड था तब उसने पैराथोनॉन्स करके एक टेम्पल के वॉल से कुछ मार्बल स्कल्पचर्स रिमूव किए थे। देन उसने ये स्कल्पचर्स को लंदन ट्रांसपोर्ट कर दिया। उस एरा के दौरान डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज किए गए थे ये दिखाने के लिए कि थॉमस ब्रूस को ग्रीस के लोकल अथॉरिटीज ने परमिशन दिया था टू रिमूव ऑल दिस मार्बल्स एंड शिप देम टू लंदन। मतलब कुछ भी फॉल्स रीजन देने के लिए ना उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अदरवाइज ऐसे ही कोई कंट्री अपना पोजीशन किसी और को क्यों दे देगा। एंड वो स्टोन्स भी अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है। ग्रीस के लोग भी अभी वो स्टोन रिटर्न मांग रहे हैं एंड टिप्पू सुल्तान का रिंग भी वहाँ पे है। जब 1799 के बैटल के दौरान टिप्पू सुल्तान की मौत हुई तब एक अनआइडेंटिफाइड ब्रिटिशर ने उनके डेड बॉडी में से उनका रिंग निकाल लिया एंड चुरा लिया। ये रिंग को कुछ साल पहले यूके में ऑक्शन किया गया था एंड एक अननोन बिडर ने उसे खरीद लिया है। ऐसी ही और भी कई कीमती चीज़ें इंडिया से चुराई गई थी एंड अभी वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। एंड जो कंट्री को ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज किया है ना, हर कंट्री में से कुछ ना कुछ उन्होंने लिया है एंड आई फील दे वोंट गिव इट बैक बिकॉज डायमंड्स वगैरह जो उन्होंने लिया है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। कुछ बिलियंस पे उनका वर्थ एस्टिमेट किया गया है। वो भी ओरिजिनल जो डायमंड्स थे ना वो बहुत बड़े थे एंड काफ़ी हैवी थे, पर इन लोगों ने उसे मल्टीपल टाइम्स कट करके छोटा कर दिया। स्टिल इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक सारी चुराई हुई चीज़ें अगर उन्होंने वापस दे दी तो उनके पास म्यूजियम में रखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये सारी जो भी कीमती चीज़ें हैं वो क्या आपको लगता है कि यूके रिटर्न देगा सबको। एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।